हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी स्नेल म्यूसिन के बारे में, जिसके बारे में आप लोगों ने बहुत सुना होगा या प्रोडक्ट्स में देखा होगा। एक घोंघे की तस्वीर लगी होती है, स्नेल म्यूसिन बेस्ट फॉर स्किन, बेस्ट फॉर दिस, बेस्ट फॉर दैट। और ये आजकल कोरियन ब्यूटी का सबसे बड़ा सीक्रेट है। मोस्ट ऑफ द कोरियन ब्यूटी प्रोडक्ट्स में, जो कि कोरियन स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं, स्टेप बाय स्टेप स्किन केयर जो भी हम करते हैं, तो कोरियन जो स्किन केयर रूटीन्स हैं उनमें ये स्नेल म्यूसिन एडेड होता है। और मतलब आपने देखा ही होगा, अगर आप सोशल मीडिया पे स्किन केयर वीडियोस देखते हैं तो आपको पता होगा कि उनका फेस क्या ग्लो करता है, कितना क्लियर, क्लीन एंड ग्लोइंग दिखाई देता है ड्यू टू दैट स्नेल म्यूसिन। अब सबसे पहले तो मैं आपको एक गलतफहमी दूर कर देती हूँ कि ये वेजिटेरियन है या नहीं। तो यस, ये वेजिटेरियन है। इसके बारे में हम इसी वीडियो में थोड़ा आगे बात करेंगे। इसके बाद मैं बात करती हूँ कि स्नेल म्यूसिन जो है वो क्या फायदा देता है, आखिर क्यों यूज करना चाहिए, क्यों कोरियन ब्यूटी में ये इतना वायरल होता जा रहा है। तो स्नेल म्यूसिन जो है बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स के कंपैरिजन में जल्दी असर दिखाता है, सबसे जल्दी असर दिखाता है। स्किन के लिए बैरियर का काम करता है, स्किन को हाइड्रेट करता है, नरिशमेंट देता है, स्किन को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है, एंटी एजिंग का काम करता है, कोलेजन बूस्ट करने का काम करता है। स्किन का जो नेचुरल प्रोटीन होता है जिसे हम कोलेजन कहते हैं, उसे बूस्ट करने का काम करता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, स्किन में अगर रैशेस हैं, जलन हो रही है, कोई भी इन्फेक्शन हो रहा है, उससे बचाते हैं। सबसे अच्छा रीज़न जो कि रिसेंटली मुझे पता चला जब मैंने इसके बारे में सर्च किया, ये सारे रीज़न तो थे ही, सबसे अच्छा रीज़न इज दैट कि ये स्किन कैंसर से बचाता है। कैन यू इमेजिन कि एक प्रोडक्ट, एक चीज़ जो आपकी स्किन कैंसर को स्प्रेड होने से बचाती है, स्किन कैंसर के जो सेल्स होते हैं उसे मार देते हैं और उन्हें फैलने से बचाते हैं। अगर आप स्नेल म्यूसिन अपने स्किन केयर में ऐड करते हो तो आपको स्किन कैंसर का खतरा नहीं है। दैट इज द बेस्ट थिंग अबाउट दिस प्रोडक्ट, दिस पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट। अब कहते हैं साइड इफेक्ट्स की। तो अभी तक तो कोई मेडिकल साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं अभी तक सामने नहीं आए हैं, कोई भी मेडिकल साइड इफ़ेक्ट्स डिस्कवर नहीं हुए हैं। हाँ, स्नेल म्यूसिन अलोन नहीं होता है, मतलब कुछ इंग्रेडिएंट्स मिलाकर ही एक कॉमन प्रोडक्ट बनाया जाता है। मेन इंग्रेडिएंट होगा स्नेल म्यूसिन, बट और भी इंग्रेडिएंट्स होंगे उसमें। तो अगर आप वो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो पर्टिकुलर कोई भी ब्रांड का या कोई भी, तो आप एक बार पैच टेस्ट ज़रूर ले लेना। अगर आपको रेडनेस हो रही है या फिर जलन हो रही है या फिर आँखों में जलन हो रही है, अगर आपने फेस पे लगाया तो आप इमीडिएटली उसको स्टॉप कर दीजिए और उसके इंग्रेडिएंट्स को ध्यान में रखिए। नेक्स्ट टाइम आप जब भी लेंगे तो स्नेल म्यूसिन कॉमन इंग्रेडिएंट होगा, बाकी दूसरे इंग्रेडिएंट्स आप चेंज कर लीजिए, ठीक है। तो ऐसे प्रोडक्ट्स लीजिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने एक पर्टिकुलर ए ब्रांड का स्नेल म्यूसिन प्रोडक्ट लिया हुआ है तो अगर वो आपको रिएक्ट कर रहा है तो बी ब्रांड का भी रिएक्ट करेगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि सिर्फ वही नहीं होता, उसके साथ और भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, तब जाके एक स्किन केयर प्रोडक्ट बनता है। ओके, तो स्नेल म्यूसिन की वजह से पर्टिकुलरली आपको कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होने वाले हैं, क्योंकि ये सेंसिटिव स्किन के लिए भी होता है। तो अगर सेंसिटिव स्किन को सूट कर रहा है तो बेसिकली आपको कोई नुकसान नहीं देने वाला। अब बात करते हैं ऐसे कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिनमें स्नेल म्यूसिन होता है। तो यार, नाइट क्रीम में होता है, डे क्रीम यानी कि मॉइस्चराइजर में होता है, फेस सीरम में होता है, फेस एसेंस में होता है, फेशियल क्लेंजर्स में होता है, अंडर आई पैचेस जो हम लगाते हैं या आपने किसी को लगाते हुए देखा होगा पैचेस, सीरम पैचेस, उनमें होता है, फेशियल मास्क में होता है। फेस मास्क, किसी भी टाइप का फेस मास्क, चाहे वो लीव ऑन फेस मास्क हो या वॉश ऑफ फेस मास्क हो, उसमें हो सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि कैसे पता चलेगा कि किसी प्रोडक्ट में स्नेल म्यूसिन है या नहीं है। अगर
हम देखें तो आजकल ये इतना ज़्यादा कॉमन हो चुका है, पॉपुलर हो चुका है, इतना पॉपुलर हो चुका है कि इसको स्पेसिफिकली बड़े से पिक्चर एंड टाइटल के साथ प्रोडक्ट के सामने लिख दिया जाता है कि इसमें स्नेल म्यूसिन है। बट अगर आप कोई के ब्यूटी का ही प्रोडक्ट लेते हैं, कोरियन ब्यूटी वाले प्रोडक्ट्स लेते हैं जो कि आजकल इंडिया में काफ़ी इंपोर्ट हो रहे हैं, तो उनमें ऐसा नहीं है क्योंकि वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा कॉमन इंग्रेडिएंट है। तो वहाँ आपको उस इंग्रेडिएंट लिस्ट में आपको दिखेगा SSF, ओके, मीन्स स्नेल सेक्रेशन फिल्टरेट, ठीक है, मतलब उसमें स्नेल म्यूसिन है। ओके, तो ये आप टेस्ट कर सकते हो। स्नेल म्यूसिन जो होता है, जो नॉर्मल कॉमन एंटीबायोटिक्स होते हैं ना, उनसे भी ज़्यादा अच्छे से काम करता है। ओके, एंड रियली सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज। अब मैं बात करती हूँ एक्चुअल में कि स्नेल म्यूसिन क्या होता है और ये वेजिटेरियन है कि नहीं। तो वेजिटेरियन है, ये तो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया, पर कैसे है, आखिर ये होता क्या है, तो लेट मी टेल यू कि इसे बनाने के लिए किसी भी स्नेल को या घोंघे को मारा नहीं जाता है। अगर आप लोगों ने बचपन में या कभी भी स्नेल देखा होगा तो आप लोगों ने देखा होगा कि वो थोड़ा चिपचिपा सा होता है और जब चलता है ज़मीन पे तो एक लिक्विड छोड़ते हुए चलता है, ठीक है, एक लिक्विड, वो गीला गीला सा रहता है, ज़मीन पे चल रहा होता है तो ज़मीन वहाँ पे गीली दिखाई देती है और उसी गीलेपन की वजह से उसको खुद को कोई इन्फेक्शन नहीं होता है। वो ज़मीन पे चल रहा है, रेत पे चल रहा है, उसे कोई इन्फेक्शन नहीं होता, पेड़ पे चल रहा है, राइट। वही चीज़ ह्यूमन के लिए डिराइव की गई है, मतलब उसी से डिस्कवर किया गया है कि ये इतना एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी बैक्टीरियल है कि इससे कोई इन्फेक्शन नहीं हो रहा है, ये इन्फेक्शन को फैलने से भी बचाता है। तो वही जो लिक्विड है, जो स्नेल्स जो होते हैं वो छोड़ते हुए जाते हैं या सेक्रेट करते जाते हैं, उसी लिक्विड को स्टोर किया जाता है और उसी से बनता है स्नेल म्यूसिन। वही है स्नेल म्यूसिन, बनता है क्या, वही है स्नेल म्यूसिन, या आप बोल सकते हो स्नेल्स जो म्यूकस रिलीज करते हैं वही वो लिक्विड है जिसे हम स्नेल म्यूसिन कहते हैं। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो है तो ये वेजिटेरियन प्रोडक्ट बट नॉट क्रूएल्टी फ्री, ठीक है। किसी भी ब्रांड में अगर लिखा हुआ है कि वो क्रूएल्टी फ्री है तो ओके, आप मान सकते हो कि क्रूएल्टी फ्री है। क्रूएल्टी फ्री मतलब ज़बरदस्ती नुकसान नहीं पहुंचाना किसी भी जीव जंतु को। बट आप खुद सोचो, अगर ये इतना वायरल हो रहा है, मतलब करोड़ों 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 अरबों लोग इसके इस्तेमाल कर रहे होंगे, एंड अगर कोई ब्रांड पर्टिकुलर एक्स ब्रांड जो है स्नेल म्यूसिन बेस्ड प्रोडक्ट बनाना शुरू भी कर रहा है, तो उसको स्टार्टिंग में ही कम से कम 1000-10,000 प्रोडक्ट तो बनाने पड़ेंगे ना। और एक जो स्नेल होता है, एक घोंघे से ओनली आई थिंक 30 ml के आसपास आपको 24 घंटे में 30 ml के आसपास म्यूसिन प्रोवाइड होता है। तो आप सोच सकते हो कि जो ब्रांड है अगर उसको अपने प्रोडक्ट में स्नेल म्यूसिन ऐड करना है तो उसे कितने सारे स्नेल्स की ज़रूरत पड़ेगी, कहाँ से लाएंगे। उनके लिए स्पेसिफिकली कोई जू बना के रखेंगे, पार्क, आई डोंट नो उसको क्या कहा जाता है, ऐसा कुछ जैसे मछली पालन होता है वैसे ही अब घोंघा पालन होता होगा, आई थिंक सो। तो वैसा करते होंगे एंड उन्हें कैद करके रखते होंगे ताकि वो म्यूकस रिलीज करे और उस म्यूकस को यूज कर लिया जाए ह्यूमंस के ऊपर। बट ज़्यादा की चाह में कभी कभी इन्हें नुकसान भी पहुंचाया जा सकता है। हो सकता है उन्हें ज़बरदस्ती पकड़ के ले आए या एक ही जगह पे बांध के रखा जाए, उन्हें फ्री ना रखा जाए, तो एक तरीके से उन्हें टॉर्चर तो हो ही रहा है। सो दैट इज़ नॉट अ क्रूएल्टी फ्री एंड बहुत सारे के चक्कर में कभी कभी बहुत सारे मर भी जाते हैं। तो यस, स्नेल म्यूसिन इज़ वेजिटेरियन, बट उसको पाने के लिए जो कंपनीज हैं वो कुछ तो कर सकते हैं। तो कंप्लीटली क्रूएल्टी फ्री नहीं होती है हर कंपनीज, बट स्नेल म्यूसिन इज रियली बेनिफिशियल। सबसे अच्छा बेनिफिट तो यही था कि वो स्किन कैंसर से लड़ता है, उसको रोकता है,
स्किन कैंसर के सेल्स को मारता है और उसे फैलने से रोकता है। That is the best thing which I have found. So, let me tell you a little story. मैंने 2 साल पहले जब मैंने नायका से शॉपिंग किया था तो मुझे एक नायका का छोटा सा मुझे एक ट्रायल पैक वाला फेस मास्क फ्री मिला था, जिसमें स्नेल म्यूसिन लिखा हुआ था एंड उसमें लिखा हुआ था कि फाइट्स अगेंस्ट स्किन ड्राइनेस। और एक्चुअली जब मैंने उसको लगाया, दैट वाज अ स्लीपिंग मास्क, एक्चुअली जब मैंने उसको लगाया और अगले दिन ना स्किन बहुत अच्छी लग रही थी, एकदम स्मूथ सॉफ्ट और क्या ही बोलूं, बट तब मैंने नोटिस नहीं किया था पैक को और मैंने सोचा ट्रायल पैक है तो ट्राई कर लेती हूँ। फिर जब मैंने दूसरे दिन उसको लगाने की कोशिश की तब मैंने उसमें ना घोंघे की फोटो देख ली और वो बहुत छोटी सी तस्वीर थी, बट मेरी नज़र पड़ गई, पहले नहीं पड़ी थी क्योंकि छोटी सी तस्वीर थी, जस्ट अ स्केच टाइप ऑफ फोटो। अब जब मेरी उस पर नज़र पड़ी मेरे दिमाग में सबसे पहले यही आया कि यार ये घोंघे को मार के बनाया गया होगा। मैंने उसको ना फेंक दिया, मैंने उसको लगाया ही नहीं, मुझे घिन आने लगी। तब मैंने वो सर्च नहीं किया, मैंने बस वैसे ही फेंक दिया। अब इस 2 साल में ये इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया है स्नेल म्यूसिन कि मैं मजबूर हो गई इसके बारे में सर्च करने के लिए कि एक्चुअल में ये है क्या, क्यों लोग इतना इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि मैंने क्या देखा, मैंने एक अपने लिए एक स्किन केयर प्रोडक्ट मंगाया, दैट इज़ अ बैरियर रिपेयर क्रीम। उसमें स्नेल म्यूसिन लिखा हुआ था, इसके बावजूद उसने क्रूएल्टी फ्री लिखा हुआ था। तब मैंने सर्च किया कि अगर ये क्रूएल्टी फ्री है, वेजिटेरियन है, तो फिर स्नेल म्यूसिन मतलब स्नेल को मारा नहीं गया। फिर मैंने सर्च किया और तब मुझे पता चला कि 2 साल पहले मेरी थिंकिंग गलत थी। ये प्योरली वेजिटेरियन प्रोडक्ट है, इसको बनाने के लिए इसमें ना घोंघे को मार के नहीं मिलाया गया। तो देन आई वाज लाइक ओके, बट मुझे थोड़ा गिल्ट भी हुआ कि यार ठीक है 10 ग्राम का ही पैक था और वो मैंने गलत फहमी में फेंक दिया। तो अगर आपको ये गलत फहमी है तो ये पूरी तरीके से दूर कर लो, बहुत अच्छी चीज़ है। अभी ये कोरियन ब्यूटी में फेमस है, धीरे धीरे इंडिया में भी डेवलप होती जा रही है। तो अगर आप अफोर्डेबल लेना चाहते हो तो इंडियन ब्रांड्स की चीज़ें खरीदो, सर्च कर लो, और अगर अफोर्ड कर सकते हो तो जो इम्पोर्टेड कोरियन ब्यूटीज़ हैं अमेजोन में अवेलेबल है, नायका में अवेलेबल है, ले लो। कोई एक ही प्रोडक्ट आप एटलीस्ट 1 मंथ यूज़ करके देखो। मैं नहीं कह रही हूँ पूरा रेंज यूज़ करो, मैंने भी अभी एक ही प्रोडक्ट मंगाया है, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। एक ही प्रोडक्ट, दैट इज़ को या तो आप मॉइस्चराइज़र ले लो या सेरम ले लो या फेस क्लेंजर ले लो, लगातार 1 महीने यूज़ करो, आपको डेफिनेटली फ़र्क नज़र आएगा। ठीक है, अब स्नेल के बारे में इतना कुछ जानने के बाद, स्नेल म्यूसिन के बारे में इतना कुछ जानने के बाद आप यूज़ करना चाहते हैं या नहीं, या यूज़ करने के बारे में सोच रहे हैं या नहीं, या अगर आपने यूज़ किया है तो आपको क्या रिजल्ट्स देखने को मिले, नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको इतनी सी भी यूज़फुल लगी हो तो लाइक करके शेयर ज़रूर कर देना।